तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल। देखिए, वर्गमूल दो विधियों से निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से। वर्गमूल का संकेत यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से कुछ है, ऐसे वर्गमूल है, बीच में यहाँ पे आपका 2 है। ठीक है, इसको इस तरह से वर्गमूल को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मान 1/2 भी होता है। ठीक है, चलिए 225 जो है इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। किस विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए देखिए, पहले हम एक स्तंभ रेखा खींचेंगे और एक पंक्ति रेखा खींचेंगे, जिसका हमें वर्गमूल निकालना है उसको लिखेंगे 225। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको काटेंगे। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, ये सभी संख्याएं क्या हैं, डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो अभाज्य संख्या से ही हमें सबसे पहले काटना है। तो देखिए 2 से ये कटेगा नहीं। ठीक है, 2 से वही संख्याएं कटती हैं जिनके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। तो 2 से ये संख्या नहीं कटेगी क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो हम 3 से काटेंगे तो 3 से ये संख्या कटेगी कब, जब इन सभी का योग 3 से पूरा विभाजित होगा तब। तो देखिए 2 + 2 + 5, यही संख्या है ना, दोनों को जोड़ दिया गया है। 2 2 2 4 + 5 5 4 9 9 3 से पूरा कट जाएगा ना। जब 3 से पूरा कट जाएगा तो हम इसको 3 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से ही काटी जाती है। तो चलिए 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम लेंगे 3 7 21। ठीक है, 3 7 21, एक यहाँ पे बचा है तो ये 15 हो गया। 3 5 15। अब 3 से फिर कट जाएगा क्योंकि 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 3 से पूरा कट जाता है। तो 3 से फिर काटेंगे, 3 3 दूना 6, एक बचा है यहाँ पे, ये 15 हो गया। 3 5 15। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 3 से कटता है, नहीं कटता है। तो ये अब 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से काटेंगे क्योंकि 5 से कट जाएगी। 5 से विभाजित की जात में आप पढ़े हैं कि जिसके इकाई का अंक 0 हो, 5 हो, वो सभी संख्याएं क्या होती है, 5 से कट जाती हैं या विभाजित हो जाती हैं। चलिए 5 से काटते हैं। 5 5 25। 5 को 5 से स्वयं काटेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या स्वयं से ही कटती है। तो 5 एकम 5। अब 1 आ गया शेष पर, तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड खत्म हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनको पहले, ये आपका क्या है, वर्गमूल का संकेत है। इसमें इनको लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5। तो देखिए जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लग गया। जोड़ा लगने पे 3 एक बाहर आ गया, 1 5 आ गया। ठीक है, जोड़ा लगने पे 3 और 5 आ गया। पहले ऐसे करिए, 3 × 5, ठीक है, 3 × 5 हो गया। अब उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं 3 पे 2 × 5 पे 2। अब उसके बाद आपका ये बाहर निकल आएगा 3 और × 5, तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3 5 15। या आप ऐसे नहीं करना आप चाहते हैं तो ऐसे जोड़ा लगाइए, 3 और इसका जोड़ा लगा 5, तो क्या हो जाएगा, इसका इन सभी दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15। तो 15 इसका वर्गमूल है। आप कह सकते हैं कि 225 का वर्गमूल क्या है, 15 है। आप ऐसे भी कह सकते हैं 15 का वर्ग क्या है, 225 है। चलिए अब उसके बाद